हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारे मीटअप्स में व्हेन आई मीट माय पीयर कोलीग्स, तो सबका एक क्वेश्चन रहता है कि टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस में जाएं या नहीं जाएं। सो लेट मी टेल यू लाइक व्हाई यू शुड अटेंड टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस एंड आई मीन दिस विल बी दी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर बिजनेस एंड ऑन योर सेल्फ। और मैंने खुद भी काफ़ी सारे इवेंट्स को अटेंड किया है एज एन अटेंडी, और मैंने एग्जीबिटर के तौर पे भी अभी लास्ट टाइम जाइटेक्स का एक इवेंट है इन दुबई, मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किया था। तो एंड इट वाज लाइक अ गेम चेंजर मोमेंट, और बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न। आप इवेंट्स पे अगर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है रिटर्न में, और क्या इन इवेंट्स पे जाना वर्थ है, बिकॉज दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन एवरीबडी आस्क। इवन जब मैं जाइटेक्स में भी गया हूँ तो लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही हैं, गूगल एड्स कर रही हैं, वो तो कर रही हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग कर रही हैं, लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कर रही हैं। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि पैसे इवेंट्स पर लगाएं या फिर हम यहाँ पे लिंक्डइन पे या इधर उधर अपवर्क पे या किसी और फ्रीलांसिंग पोर्टल पर हम मनी इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा सा बात करेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा मतलब विल ट्राई टू एक्सप्लोर और विल आंसर दोज क्वेश्चंस। चलिए अब बात करते हैं वाई टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस आर वर्थ इट। तो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे अभी पास्ट में जाइटेक्स एक इवेंट हुआ, CES एक इवेंट हुआ है USA में, अभी एक इवेंट होने जा रहा है सऊदी अरब में जिसका नाम है लीप। और मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि यू स्टे अहेड ऑफ टाइम। वन थिंग यू नीड टू नो दैट टेक्निकल वर्ल्ड में चीज़ें बहुत फास्ट मूव होती हैं। अगर आप इवेंट्स पे जाते हैं तो आप जब वो रियल टाइम में एक्चुअली में दुनिया में आती है, उससे पहले आप लोग उसको इवेंट्स पे देख लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। और मोस्टली जो लोग भी वहाँ पर AI है या ब्लॉकचेन है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनके क्रिएटर्स वहाँ पे, उनकी जो जिन कंपनीज़ ने उसको बनाया है उनके क्रिएटर्स वहाँ पे आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। तो आपको अच्छी नॉलेज मिलती है। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी होती हैं, वो भी आप ऐसे दे के यू हैव टू पे, और आप वो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आप वो कोर्स टाइप होता है, 1 दिन का 2 दिन का क्लासेस होती हैं, सेशंस। मैंने नहीं लिए हैं वैसे, बट लेकिन लोग लेते हैं। और कुछ कुछ का ये भी होता है कि टिकट का कुछ डेलीगेट पास और अलग अलग टिकट साइज़ होता है, तो उसके हिसाब से वो कई कई सर्टिफिकेट्स इंक्लूड भी होते हैं। नहीं तो आप वहाँ पे जाएंगे और यू कैन डू दैट सर्टिफिकेशन। अदरवाइज़ क्रिएटर्स की स्पीचेस होती हैं, बहुत अच्छा वो बताते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, वो आप देख सकते हैं। उससे काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलता ही है। एडवांस नॉलेज थोड़ी बेटर तो होती है, नहीं तो आप अदरवाइज़ एक रूम में बैठे हैं और यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या करें। और इस तरह के अपडेट से आपको एक आपकी एजेंसी को और बिज़नेस को एक टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एज तो मिलता ही है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और दूसरा चीज़ व्हाट आई फील इज़ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, वो तो हमेशा ही रहती हैं। यू मेट डिसीजन मेकर्स, आपको CEOs मिलते हैं और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो मतलब आप शायद ऑनलाइन तक ना पहुंच पाओ, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आई मेट फ्यू ऑफ द फाउंडर्स इन जाइटेक्स, जो मतलब फाउंडर्स फ्रॉम लाइक मिडल ईस्ट, जिन तक शायद मैं ऑनलाइन अगर मैं उनको लिंक्डइन पे मैसेज करूं या रीच आउट करूं, उनसे बात करना डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है। मे बी कुछ लोग बेटर होंगे लिंक्डइन पे रीच आउट करने के लिए, तो आई मीन दैट इज़ ओके अगर आप कर सकते हो। अदरवाइज़ बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ इन पर्सन आप वहाँ पे जाके बात करें तो, और मतलब दे आर ओपन टू टॉक, बिकॉज वो आते ही वहाँ पे कोलेब्रेशन के लिए हैं। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा रहती हैं। आप वहाँ पे क्लाइंट्स को मिल सकते हो फेस टू फेस, डिसीजन मेकर्स मिलते हैं, और आपको कई बार कोई कोलैबोरेट करने के लिए कंपनी मिल जाती है, पार्टनर करने के लिए कंपनी मिल जाती है, इवन कई बार कोई सेल्स पर्सन मिल जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल, मेरा बूथ था वहाँ पर एज एन एग्जीबिशन, बट अ लॉट ऑफ पीपल अप्रोच्ड मी टू बी माई सेल्स पार्टनर। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास टीम नहीं है, तो दे वॉन्ट टू वर्क एज अ सेल्स पार्टनर ऑन लाइक सैलरी और कमीशन। वो आप स्ट्रक्चर फिगर आउट कर लो उनके साथ कि आपने कमीशन देना है, सैलरी देनी है, वो आप कर ही लोगे ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि राइट टाइम एट राइट प्लेस, और राइट टाइम राइट प्लेस, राइट प्लेस राइट टाइम। तो कई बारी अपॉर्चुनिटी सामने होती है, आप वहाँ पे हो ही नहीं, तो आप कैसे उसको ग्रैब करोगे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मे बी यू आर लकी इनफ, सामने वो अपॉर्चुनिटी आई और आप भी वहाँ पर हो। तो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कि राइट प्लेस राइट टाइम भी होना चाहिए, और इन इवेंट्स से बढ़िया राइट प्लेस तो नहीं हो सकता।
बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस को एक्सप्लोर करने ही आए हैं, टीम्स को एक्सप्लोर करने ही आए हैं। और ये सिर्फ दुबई के लिए नहीं है, किसी भी टेक्निकल इवेंट में जहाँ पे भी आप जा सको, वीज़ा आपके पास हो, इंटरनेशनल हो, अगर आपके क्लाइंट्स डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक हो, तो यू कैन गो विद। और कई बार राइट टाइम राइट प्लेस में ये भी हो जाता है कि आपको कोई लीड मिल जाती है, समटाइम्स आपको कोई पर्टिकुलर ऑडियंस नोटिस कर लेती है, आपके ब्रांड को नोटिस कर लेती है। तो मतलब ये कॉन्फ्रेंसेस वी क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ मोमेंट्स, सो दिस इज हेल्प। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट यू विल लर्न। पहली चीज़ तो आपको रियल वर्ल्ड की इंसाइट्स मिलेंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो क्रिएटर्स, फाउंडर्स या मतलब अच्छी पोजीशंस पे जो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है और दे हैव बिल्ट आउट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो लोग वहाँ पे आके अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं, स्टेज पे टॉक्स करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आई, ये चैलेंजेस आए और ये हमने फेस किए। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे पॉडकास्ट और ये सब होते हैं, लेकिन ये लोग ये सब नहीं करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई फाउंडर जो बहुत बड़ी कंपनी या चैट जीपीटी काइंड ऑफ, ओपन एआई काइंड ऑफ कंपनी चला रहा है, वो जाके पॉडकास्ट देगा जगह जगह। बट टॉक्स में दे आर इंटरेस्टेड, वो आते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब दे गिव टॉक्स, बट वो अच्छे चैलेंजेस और उन कैसे उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया, स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में कैसे बनाई, छोटे से बड़ा कैसे हुए, तो ये चीज़ों से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, नॉलेज तो बढ़ती है। दूसरा, आपको इंडस्ट्री की नीड पता लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो आई फेल्ट आउट कि मिडल ईस्ट में हेल्थ केयर बहुत बूम पे है। रियल एस्टेट तो सबको पता ही है कि हर जगह मार्केटिंग होती है, बट हेल्थ केयर इन मिडल ईस्ट इज़ ऑन बूम, और वहाँ पे अच्छा स्कोप है हेल्थ केयर में, और लोगों को चाहिए, मतलब हेल्थ केयर के सोल्यूशंस वहाँ पे चाहिए। और उसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नई नोटिस में आती ऑनलाइन। आप वहाँ जाओगे, बात करोगे, तो आपको कल्चर पता लगेगा वहाँ पे लोगों का। जब आप वहाँ के लोगों से बात करोगे और उन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनोगे, आपको रियल में पता लगेगा प्रॉब्लम है क्या और उनको क्या चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन रिमोट पे भी काम करना इजी है, हम भी करते हैं, बट लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगा पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है, माइट भी आपका कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब मिलने से चीज़ें बेटर होती हैं, आप क्लाइंट का कल्चर समझते हो, और आपको, और वो मैंने देखा सिर्फ ट्रस्ट पे ही काम हो रहा है उनको। अगर आप पे ट्रस्ट नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर यूएई आई एम टॉकिंग। तो कॉन्फ्रेंसिस में ये बेनिफिट तो होता है कि आप लोगों से इन पर्सन मिल लेते हो एटलीस्ट, बिकॉज सब आए ही वहाँ पे कोलैबोरेशन के मूड से होते हैं, और कोई भी मतलब मना नहीं करता बात करने के लिए। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट बिट ऑन चैलेंजेस, और कुछ रियलिटीज़ हैं। देखो, कॉन्फ्रेंसिस पे जाना इज़ गुड, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई इमीडिएट आरओआई नहीं है। अगर आप बोलो इमीडिएट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाए, इमीडिएट नहीं है। इमीडिएट आरओआई ये है सिर्फ कि आपको रिलेशनशिप मिल सकते हैं, कोई लीड मिल सकती है, मे बी कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, वो अपॉर्चुनिटी है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपने आज किसी से मिले और 6 महीने बाद उसके साथ बिजनेस डील की, तो इस तरह की मतलब आरओआई है। कोई मॉनिटरी आरओआई नहीं है कि ऑन द स्पॉट आप बहुत ही लकी हो और वहाँ पे आपने एमओयू साइन कर लिया या एनडीए साइन कर लिया या कुछ भी साइन कर लिया आपने वहाँ पे और आपको पैसे ट्रांसफ़र हो गए, वो आप बहुत लकी हो। बट ऐसा मतलब होते मैंने कभी देखा नहीं है, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ एटलीस्ट, और मेरे कोलीग्स में पास्ट में कोई एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है कि जो इमीडिएटली प्रोजेक्ट मिल गया हो। बट लेकिन हाँ, अच्छे रिलेशनशिप मिलते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप नेटवर्किंग के लिए उससे जाओ, आपका सर्कल थोड़ा सा बड़ा होता है, देन वो थोड़ा सा एक हैप्पी आरओआई है। बट इमीडिएट आरओआई अगर आप इस पर्पज़ से ही जाओगे कि मैं इतने पैसे लगा के जा रहा हूँ और मेरे को उसी टाइम रिटर्न मिल जाए, वो आप फिर निराश होकर वापस आओगे। एंड मोर ओवर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल इवेंट में गए हो तो होटल, फ्लाइट और उसके अलावा और आपके वहाँ पे रहने के ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो या तो आप ये सोच के जाओ कि घूमने जा रहे हो और साथ में आपका बिजनेस पर्पस भी है, ट्रैवल भी है, तो मतलब दोनों चीज़ें ही सॉल्व हो रही है, नेटवर्किंग भी है और कुछ तो सीखोगी। ठीक है, काम आएगा नहीं आएगा उस इंटेंट से जाओ, वहाँ जाके अपना फुल पोटेंशियल दो और काम करो। और रिगार्डिंग कॉस्ट फैक्टर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आप ये सोच रख के यहाँ पर जाओ कि दिस कॉस्ट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, पहली चीज़ ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर बिजनेस। फिर आपको ये फ़्लाइट की टिकट्स या फिर कॉन्फ्रेंस की टिकट या दूसरी चीज़ें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेंगी, और आपको मतलब यू विल फील हैप्पी आके आपने कुछ इन्वेस्ट ही किया है, नहीं तो अपने पे या बिजनेस पे।
ओके, अब बात करते हैं रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप किसी भी इवेंट में गए हो, या वो जाइटेक्स है, लीप है, या कोई भी स्टार्टअप इवेंट है, इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, तो आप मतलब उसमें मैक्सिमम आर ओ आई कैसे निकाल सकते हो। आर ओ आई, व्हेन आई सी आर ओ आई, उसमें मतलब मोस्ट आउट ऑफ इट आप कैसे निकाल सकते हो। पहली चीज़ तो आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो। आप लीड्स के लिए ही जा रहे हो, आप नेटवर्क के लिए जा रहे हो, आप क्लाइंट्स ढूंढने जा रहे हो, या आप अपना टेक्निकल अपडेट के लिए जा रहे हो कि आप देखना चाह रहे हो कि और कंपनीज़ क्या कर रही हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। या अगर कई लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एआई की बात ही करूं, तो बहुत सारे लोगों को अभी एआई के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ एआई का मतलब चैट जीपीटी है उनके लिए, तो उनको यूज़ केसेस भी नहीं पता है कि अगर ई कॉमर्स है या उसमें क्या यूज़ केस हो सकता है, उनको ये सब भी नहीं पता है। बट लेकिन ये है कि यहाँ जाओगे तो थोड़ा सा चीज़ों का अपग्रेड तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपनी मार्केटिंग को थोड़ा सा लीवरेज करो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, आपके पास ब्रोशर होने चाहिए, विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, देन आपके पास कोई ना कोई ऐसा कोई कनेक्शन का वे होना चाहिए कि आप यू एबल टू कनेक्ट, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, चाहे आप अटेंडी भी जा रहे हो फिर भी आप ब्रोशर और विजिटिंग कार्ड तो लेकर जा ही सकते हो, ठीक है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दिस इज़ वेयर मैजिक हैपन्स, जिसको बोलते हैं हम सेल्स में भी, फॉलो अप। आपको जो भी लीड मिली, आपने उसको अगर बाद में फॉलो अप नहीं किया, वो डेड लीड है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जाना वेस्ट है अगर आपने उसको फॉलो अप नहीं किया। आप उसको ईमेल करो, फ़ोन नंबर करो, व्हाट्सएप करो, किसी को स्पैम मत करो, बट लेकिन मतलब ट्राई अ लेजिटिमेट वे, एक सही तरीका ढूंढो जो कि मतलब उसको रीच आउट करने का एक जेन्युइन तरीका लगे। और अगर आप मतलब किसी भी तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ फिर वो मतलब टाइम वेस्ट ही और लीड वेस्ट ही हुई है आपकी। लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग ऑन द इवेंट। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट ऑन जाइटेक्स इन 2024, और मैंने उससे पहले 2023 में भी जाइटेक्स अटेंड किया हुआ है। फर्स्ट इवेंट मैंने एज एन अटेंडी अटेंड किया था विद माई फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो रनिंग अ कंपनी लाइक मी, और अभी 2024 में मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किया। तो मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट इवेंट, मैं भी रैंडमली चला गया था। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा आई वेंट प्रिपेयर्ड, और मैं ब्रोशर्स और विजिटिंग कार्ड्स और ये सब कुछ रेडी करके गया था, और मेंटली प्रिपेयर होके गया था कि अगर कोई मिलेगा तो उसको क्या पिच करना है। बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम लोग थोड़ा सा फ़ोन वाले और जूम कॉल वाले लोग हैं, तो फेस टू फेस पिच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन ये वीडियोज़ बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट थोड़ा सा मतलब दिस इज़ स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और मेरे को लगता है कि गो फॉर इट, जाना चाहिए आपको। दिस इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। मैं भी मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इन रिटर्न। आई वेंट आउट विथ 400 लीड्स, जो जिसमें से बोलूँगा कि कुछ बोगस लीड्स भी होंगी ऑब्वियसली, एंड उसमें हमने कुछ क्लोजर्स भी किए हैं। तो इवेंट का आरओआई तो मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बोलूँगा, और आपको भी मिलेगा। बट लेकिन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन आपने वहाँ जाके कैसा परफॉर्म किया। अगर आप वहाँ पे एग्जीबिटर बन के और वहाँ जाके बूथ पे सिर्फ खड़े हो गए, तो आप बहुत लकी होंगे। अगर खुद से कोई क्लाइंट आपके पास चल के आ जाए, वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा आपको लोगों को पोक तो करना ही पड़ेगा कि कैन आई हैव योर 2 मिनट्स, बात करो कि वाई यू आर ऑन दिस इवेंट, आपका क्या है बिजनेस है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आप अपना जो प्रोडक्ट या वेबसाइट या मोबाइल ऐप जो भी पिच कर रहे हो, आप ये देखो कि वो राइट कस्टमर भी है। बिकॉज आई फेल्ट कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे थे ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ से एक बंदा चाइना से हार्डवेयर लेने आया, उसको उसको वेबसाइट चिपका रहे हैं, ठीक है। वो मतलब वो तुम्हारा कस्टमर ही नहीं है, योर वेस्ट। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस के लिए, जस्ट बात करने के लिए, अपना हौसला खोलने के लिए हम बात कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ लॉट ऑफ पीपल मतलब ज़बरदस्ती उसको अपना प्रोडक्ट, उसको फ़ायदा नहीं है, वो आपने बुला लिया, सुन लेगा वो, बट उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा बात करने में। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और अगर आप प्लान कर रहे हो किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को, सिर्फ आरओआई ना देखते हुए, आई वुड से गो फॉर इट। और आरओआई आपको क्लाइंट लीड्स इनकी फॉर्म में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, मिलेगा ही मिलेगा आपको वापस। लास्ट में आपको ये बोलूँगा, टू सम इट अप, दीज टेक कॉन्फ्रेंसेज आर नॉट जस्ट अबाउट टेक, दीज आर अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्क्स एंड लर्निंग। And if you're an agency owner, if you're planning to go, please go for it. Or even if you don't see like immediate ROI, you will walk away smarter, more connected and inspired. अगर इस वीडियो ने कोई भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मे बी फ्यूचर में
शायद टाइम मिलेगा तो ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा सिंह। थैंक यू।